Good morning, all of you. Today we will continue our sixth chapter, class sixth, subject science. तो सिक्स चैप्टर जो अपने कंटिन्यू करते हैं आगे, अपने टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के ऊपर पढ़ रहे थे. तो इसके अंदर देखो बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ क्लासिफाइंग चेंज डिपेंड ऑन वेदर. ये क्या होता है, फिजिकल और केमिकल जो मेथड होते हैं ये अपने को क्लियर करते हैं कि अपने आसपास जो है वेदर में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, तो इससे पहले अपनों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में. आगे देखो, सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग चेंज. नाउ लेट अस कंसीडर सम एग्जाम्पल्स. अब अपने कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलेंगे. देखो, किकिंग अ फुटबॉल, यानी फुटबॉल को किक करना. व्हेन यू किक अ फुटबॉल इट्स पोजीशन चेंजेस बट इट रिमेन फुटबॉल. देखो, अगर अपने किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो वो दोबारा अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, और अगर अपने चाहें तो उसे अपनी उसकी पोजीशन पे ला सकते हैं. पर कोई भी, अगर आपको पता है कि अगर आपने फुटबॉल को किक किया है तो आपको पता है आपने कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाया, यानी कि सिर्फ फुटबॉल को किक किया है. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है. आगे देखो, द मॉलिक्यूल दैट मेक अप द फुटबॉल रिमेन द सेम. यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, यानी कि ना तो कुछ मॉलिक्यूल में बढ़ा है ना ही कुछ कम हुआ है. आगे देखो, टीयरिंग ऑफ पेपर, यानी कि पेपर को फाड़ना. ऑन टीयरिंग अ पेपर चेंजेस इट्स शेप. शेप चेंज हो जाती है, साइज चेंज हो जाता है, बट ए रिमेन अ पेपर, पर वो पेपर रहता है. ठीक है, आगे देखो, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता. द मॉलिक्यूल ऑफ पेपर रिमेन द सेम, यानी कि मॉलिक्यूल्स उतने के उतने ही रहते हैं. अब मतलब टीयरिंग ऑफ पेपर के अंदर देखो बच्चों, आपने ये देखा होगा कि पेपर के अंदर कुछ भी चेंज हुआ है तो सिर्फ वो इतना हुआ है कि पेपर पहले एक सिंगल था, फिर अपनों ने उसको फाड़ दिया, कई साइजेस में डिवाइड कर दिया, पर उसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिला, है ना. तो ये क्या है कि चेंजेस हैं जो अपने आसपास अपने को दिखते हैं. आगे देखो, चेंजिंग ऑफ साइज विद यूज़ के साथ साथ जो है साइज़ को चेंज करना. द साइज ऑफ अ पेंसिल इरेजर चेंज. द साइज ऑफ पेंसिल इरेजर चेंजेस विद यूज़, यानी कि जैसे जैसे अपने यूज़ करते हैं उनके साइज़ चेंज होते रहते हैं ना. कैसे होते हैं, अपने को पता है आपने पेंसिल यूज़ की, पेंसिल की जो निब है वो कम हो गई, घस गई, तो अपनों ने उसको दोबारा शार्प कर लिया ना. उसके बाद में इरेज़र है, अगर अपनों ने कुछ लिखा वो गलत हो गया तो अपनों ने उसको इरेज कर लिया, यानी कि इनका साइज़ जो है धीरे धीरे कम होता रहता है क्योंकि अपने इसको साथ साथ यूज़ करते रहते हैं, पर कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बनता. यानी अगर आप पेंसिल को शार्प करते हो, इरेज़र यूज़ करते हो, नया तो कुछ भी नहीं बन रहा ना, तो मॉलिक्यूल्स तो वही रह रहे हैं. द मॉलिक्यूल दैट मेक अ पेंसिल इरेजर रिमेन सेम. जिस मॉलिक्यूल से मिलकर पेंसिल और इरेजर बने थे वो वैसे के वैसे ही रहते हैं. आगे देखो, फ्रीजिंग ऑफ पेपर. फ्रीजिंग ऑफ पेपर यानी पेपर का जमना. जैसे देख, वाटर का फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सॉरी, वाटर का जमना. अब देखो, यू कैन ईजिली गेट आइस. आप आइस देख सकते हो, आपको पता है आइस आपने हाथ में भी लेते हैं अपने, यानी पकड़ लेते हैं आइस क्यूब्स वगैरह. फ्रीजिंग ऑफ वाटर, तो आइस क्या होती है, वाटर का जमाना, वाटर को जमाना ही आइस होता है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर होता है. द मॉलिक्यूल ऑफ आइस एंड वाटर आर एग्जैक्टली सेम, यानी कि बर्फ़ के और वाटर के मॉलिक्यूल सेम ही तो होते हैं, क्योंकि अपनों ने पानी को जमा कर ही तो बर्फ़ बनाई है, कुछ अलग डाला थोड़ी है उसमें. आगे देखो, हीटिंग सब्सटेंस. इफ़ अ बैलून कैप्ट इन सन. अब मैंने ये एग्जांपल 2-3 बार आपको पहले भी अपने आ चुका है, बताया है इसके बारे में कि जब अपने किसी बैलून को सन में रखते हैं, सनलाइट में, तो इसका साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. बिकॉज द एयर इन इट एक्सपेंड ऑन हीटिंग, क्योंकि इसके अंदर जो एयर होती है वो फूल बढ़ जाती है, यानी कि एक्सपेंड हो जाती है, मॉलिक्यूल दूर दूर भागने लग जाते हैं. गैस के अंदर बताया था ना मैंने आपको, अगर अपने गैस को टेम्परेचर प्रोवाइड करें, अब धूप में रखा है तो धूप में गर्मी भी तो होती है ना, तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे एयर को, उसको क्या मिलेगा, टेम्परेचर, जिसकी वजह से वो इधर उधर भागेंगे और क्या होगा, एक्सपेंशन होगा. क्या होगा, एक्सपेंशन. ये स्पेशल पॉइंट है. एक्सपेंशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का बड़ा होना, लार्ज होना. ठीक है. व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड, जब एक किसी आयरन के पीस को अपने हीट करते हैं तब क्या होता है, इफ़ द हीटेड, इसके अंदर क्या होता है, इट एक्सपेंड्स, मतलब यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं. सिमिलरली लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग. अगर आप बर्फ़ को गर्म करते हो तो क्या होगा, वो पिघल जाएगी ना, तो मॉलिक्यूल्स जो एक छोटे से बर्तन में थे वो बिखर जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे.
आगे देखो, इफ़ द हीटेड सब्सटेंस आर कूल्ड, अगर आपने जिस सब्सटेंस को हीट किया है यानी कि गर्म किया है, अगर वो कूल कर दें तो फिर क्या कर लेगा, वापस अपनी शेप ले लेगा, है ना। द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस डू नॉट चेंज, तो मॉलिक्यूल तो चेंज नहीं हुए, वो तो वैसे के वैसे ही रहे। यानी कि अगर आपने आइस को गर्म करके वापस पानी बनाया है, फिर वही पानी को किसी उसी बर्तन में डालकर आप ठंडा कर देते हो, जमा देते हो, तो मॉलिक्यूल्स तो वैसे के वैसे ही रहे, नया तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ। आगे देखो, इन ऑल दीज चेंजेस, इन सभी चेंजेस के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना। क्या नहीं बना, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना। द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस रिमेन एग्जैक्टली सेम, तो मॉलिक्यूल्स क्या थे, वैसे के वैसे ही रहे जो पहले रिएक्शन के पहले थे और चेंज के बाद में थे। यानी कि चेंज से पहले वाले मॉलिक्यूल्स भी वही हैं, चेंज के बाद वाले मॉलिक्यूल्स भी वही हैं, ठीक है। सच चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो बच्चों अभी जितने भी अपनों ने चेंजेस पढ़े वो सारे किसके अंडर आते हैं, फिजिकल चेंज में, ठीक है। आगे देखो, सम फिजिकल चेंजेस सच एज टीयरिंग ऑफ पेपर, तो अपनों ने क्या देखा सबसे पहले, ठीक है, टीयरिंग ऑफ पेपर था, यानी पेपर को फाड़ना। चेंजिंग ऑफ साइज ऑफ पेंसिल विद यूज़, यानी कि अपने उन्हें साथ साथ पेंसिल को यूज़ किया है तो वो भी उसका भी साइज़ कम हुआ, ठीक है। दे कैन नॉट बी रिवर्स, इनको अपने वापस उसी चीज़ में नहीं कर सकते। यानी पेपर फाड़ दिया अपनों ने, तो उसके बाद आप उसको सेम वैसा का वैसा कर दोगे। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम हम तो उसको टेप चिपका के कर देंगे, टेप लगा के। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। टेप लगा के तो सिर्फ आप उसको इकट्ठा कर पाओगे, पर जैसा वो एक जैसा बिल्कुल एक सार पहले था वैसा तो नहीं कर पाओगे ना। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको अपने चेंज के बाद में दोबारा उसकी ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी, दे कैन बी इजीली रिवर्स्ड। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको अपने रिवर्स्ड यानी वापस वैसा कर सकते हैं। जैसे आपको देखा था अपनों ने किकिंग ऑफ फुटबॉल को अपनों ने किक किया, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंचाया, तो दोबारा वहाँ पर ला सकते हैं, है ना। पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता। आगे देखो, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, तो आपने ज़्यादातर ये याद रखना है कि ज़्यादातर फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल, यानी कि उनको उनकी शेप में या चेंज जो हुआ है उसको दोबारा वैसे का वैसे किया जा सकता है। अब आगे जो है कुछ और चेंजेस है जिनके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे, तो साथ साथ बच्चों मेरे साथ पढ़ते रहो और ये चैप्टर अपने 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।